फेयर में जो भी यहाँ उपस्थित है, मैं तहे दिल से सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। यानी कि जो फेयर लगाया गया है, इसका मकसद क्या है? यानी कि जो बेरोजगार युवक हैं और जिन्होंने NSQF के तहत शिक्षा प्राप्त करके उस ट्रेड में महारत हासिल की है, उसके लिए जॉब होना चाहिए, यानी कि रोजगार। जितनी भी कंपनियां बुलाई गई हैं वो उनका इंटरव्यू ले रही हैं। पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लगभग 250 के करीब रजिस्ट्रेशन हुआ है। जितने भी यहाँ कैंडिडेट आए हुए हैं वो अपना इंटरव्यू देंगे और अपनी योग्यता अनुसार कंपनी उनका सिलेक्शन करेगी और इसी टाइम उनको प्लेसमेंट मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के समय में बेरोजगारी बहुत है। हम देख रहे हैं कितने सारे बच्चे बैठे हैं, सब रोजगार की आस में हैं कि हमें कोई रोजगार मिले। अगर हम बेरोजगार रहते हैं तो अपराध भी बहुत बढ़ते हैं। मेरा अपना आशय है कि रोजगार चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको चुन लेना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि भी मेरे को तो बड़ी नौकरी मिलेगी, ये तो छोटा है, मैं अभी इसको हासिल नहीं करूंगा, नहीं प्राप्त करूंगा। मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि यानी जो भी आपको जो मिले आपकी योग्यता के अनुसार, आपको सही लगे तो उसमें आपने काम करना चाहिए। जब हम घर बैठते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ दुनियादारी में क्या हो रहा है। जब हम उस जॉब को चुन लेते हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों न हो, तो हमें समाज में बाहर निकलने का मौका मिलता है और हमें हर एक बात का पता चलता कि आगे कहाँ तक जा सकते हैं। +2 पास करके जो बच्चे अब आगे पढ़ाई कर रहे हैं वो बाद में आएंगे, लेकिन उनको लगेगा कि मेरे लिए जॉब अच्छी है तो वो जॉब कर सकते हैं, और ये लगे कि नहीं मैंने तो आगे पढ़ाई करके और काम करना है, वो भी कर सकते। लेकिन इंटरव्यू अवश्य दें। हर एक इंटरव्यू में ये नहीं कि हम पहले इंटरव्यू में ही पास हो जाएं, उसमें हम जितना भी ज़्यादा जहाँ जाएंगे उसमें उतनी ही सफलता मिलेगी। कई बच्चों को कितनी हिचकिचाहट होती है कि वो बाहर निकलते ही नहीं, पढ़ाई में अव्वल होते हैं लेकिन वो फेस नहीं कर पाते इंटरव्यू को। ये बहुत अच्छा मौका है। यानी कि जो जॉब फेयर लगाए जा रहे हैं, पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से लगाए जाते थे, अब ये विभाग ने भी शुरू कर दिया कि हमारी जो NSQF की ट्रेड है उसके तहत जॉब फेयर लगाए जाए और बच्चों को आगे निकलने का मौका मिले। मेरे बहुत ही आदरणीय सहयोगी DPC मैडम, डेप्यूटी DO, सभी मेरे APCs, कार्यालय के सभी मेरे साथी, सभी वोकेशनल टीचर्स, और मैं ये चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा आज जो खुद रोजगार लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है, वो रोजगार देने की स्थिति में आए अगले 5-7 सालों में। मेरी ये कामना है, क्योंकि सरकारी नौकरी का आप लोगों को पता है कि क्या हाल है, और आज के दिन जो स्थिति है ना, जो व्यक्ति, जो बच्चा अपने आप को अपडेट और अप टू डेट रखता है, वही बच्चा कामयाब है। अगर मैं एक छोटा सा एक उदाहरण आप लोगों के सामने दूं, वर्ष 2000 के अंदर जो टाइम्स मैगजीन तो सुनिए ना आप लोगों ने, वर्ष 2000 में टाइम्स मैगजीन के टाइटल पेज के ऊपर, जो कवर पेज होता है, उसके ऊपर कोडेक कंपनी का नाम और उसके बारे में फ्रंट पेज के ऊपर छपा हुआ था। और वो किस लिए छपे आप लोगों को जानकारी होगी। कोडेक कंपनी का नाम तो सुना है ना आपने? क्यों बेटे, नहीं सुना?
क्योंकि आप लोगों ने दूसरे कैमरे का इस्तेमाल किया है। कोटेक कंपनी सबसे बड़ी कंपनी थी जो कैमरे की रील बनाती थी, कैमरे भी बनाती थी। 2000 के अंदर हाईएस्ट बैंकक्रप्ट कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया। अब इसलिए छपेगा उसका समाचार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वही कंपनी 4 साल में दिवालिया हो गई जिस कंपनी का हाईएस्ट टर्नओवर था। वो क्यों होगी भला? उसके वही तो कर्मचारी थे, कोई कर्मचारी नहीं बदला, कोई मालिक नहीं बदला, लेकिन फिर भी वही कंपनी बैंकक्रप्ट डिक्लेयर होगी क्योंकि वो समय के साथ साथ कदम ताल नहीं कर पाई। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, उस डिजिटल टेक्नोलॉजी पावना से जो गांव से आए हैं, इसका भी एस्कॉर्ट कंपनी हुआ है। विशाल वीपीओ कंडेला से इसका भी एस्कॉर्ट कंपनी हुआ है। रविंद्र कुमार सफीदो से इसका भी एस्कॉर्ट कंपनी हुआ है। सन्नी निडानी से इसका भी एस्कॉर्ट कंपनी हुआ है। कृष्ण जीन से इसका भी एस्कॉर्ट कंपनी हुआ है। राघव सफीदो से आपका सेक्शन में एस्कॉर्ट कंपनी हुआ है। मंजीत जिन मैं इस ट्रेड से बहुत खुश हूँ सर। मैंने 4 साल का कोर्स किया था सर। मैंने उसकी जॉब मिल गई है और 10 साल इसकी इनकम है और मेरे टीचर्स का धन्यवाद। तो अपने साथियों को भी लेकर के आएंगे आप यहाँ पे? वेरी गुड। तो सर कितने लोगों को आप बताएंगे हरियाणा सरकार या भारत सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, तो आपको लगता है कि इस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए लोगों को, तो आप बताएंगे इसके बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे अधिकारी तो साथियों हमारे सामने अभी जो है शिक्षा अधिकारी हैं जो इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इससे बात करते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी सर, सबसे पहले तो आपका चैनल पे स्वागत है हमारे। आप अपने बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। ऐसे सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत डिस्ट्रिक्ट में 69 स्कूलों में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की स्कीम लागू की हुई है, जिसके अंदर 122 टीचर हैं वोकेशनल एजुकेशन के जो इनको पढ़ा रहे हैं। अब की बार जो 2022 में जो बच्चे पास आउट हुए लेवल 4 से, उनके लिए जो फेयर लगाया जा रहा है, उन जो फेयर के अंदर लगभग 22 कंपनियां जो मल्टीनेशनल है, नेशनल है, लोकल है, वो उनको बुलाया गया है। और उन कंपनियों में बच्चे की एलिजिबिलिटी, कॉम्पिटेंसी और स्किल को देखते हुए इंटरव्यू लेने के बाद उनकी मेरिट के बेस पर उनको जो सिलेक्शन लेटर है जो ऑफर किया जा रहा है। तो ये हमारा पहली साल हम लगा रहे हैं, पीछे इसको 1-2 बार कंपनियों ने लगा था, पहली बार लगा रहे हैं। आगे आने वाले समय में आईटी दिल्ली, आईटी कानपुर और बेंगलोर, आईटी खड़गपुर, आईटी चेन्नई, रुड़की के आधार पर जैसे प्लेसमेंट की जाती है, हम उसी तरह प्लेसमेंट को लेके आएंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है स्किल इंडिया, उसको लागू करने में हम अपनी अहम भूमिका योगदान देंगे। तो सर ये कार्यक्रम जो है मतलब कब से शुरू किया गया सर? अभी ये 2013 से शुरू किया गया था, 12-13 से शुरू किया गया था। हर साल 6-7 स्कूलों को इस स्कीम के अंदर ऐड किया जा रहा है। और जो नई नई स्किल है जिनकी कंटेम्परेरी सोसाइटी, कंटेम्परेरी वर्ल्ड में समकालीन परिस्थितियों में जिस भी जॉब की, जिस भी व्यवसाय की स्किल की जरूरत है, उन स्किलों को हम आसपास की इंडस्ट्री को देखते और जरूरत को देखते हुए रिकमेंड करते हैं, ताकि आसपास की जो स्किल इंडस्ट्री है उसको जो बच्चे हैं, स्किल एम्प्लॉय है, वो प्राप्त उपलब्ध हो उसके। सर ये मेला कितने दिनों के लिए लगाया गया है सर? ये आज 1 दिन के लिए लगाया गया है मेला। तो सर अभी आने वाले टाइम में जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि स्कूल के बाहर भी लिखा हुआ कि स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, तो किस क्लास से कहाँ तक ये ट्रेनिंग देते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी? 9th क्लास से लेवल 1 है, 10th को लेवल 2 बोलते हैं, 11th को लेवल 3 बोलते हैं, 12th को लेवल 4 बोलते हैं। और 2013 से स्किल 9th से और 12th तक दी जा रही ट्रेनिंग। तो सर इसके लिए जैसे अभी जॉब के लिए यहाँ पे बच्चे आए तो क्या उम्र का भी कोई रखा हाँ, गया है? इसके लिए 18 से अब उम्र एज रखी गई है। तो सर ये जो जॉब होती है ये कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली जाती है? जैसे कौशल रोजगार निगम भी आज ये सर सरकार ने ऐसे बनाया है, कौशल रोजगार निगम है, उसके अंदर तो बच्चे हैं जो रजिस्टर करते हैं अपने खुला जो प्लेसमेंट, जैसे आईटी के अंदर होता है प्लेसमेंट, आईटी दिल्ली खड़गपुर और दिल्ली बॉम्बे के अंदर मैंने देखा है, उसी तरह हमने कंपनियों को बुलाया है। और यहाँ पर
एक मतलब खुला मेला लगा करके जिसको जो जरूरत है, जो एलिजिबिलिटी की, उसके अनुसार हमने बच्चों की उपलब्धता और स्किल के हिसाब से उनके मेरिट बेस पर उनको ज्वाइन किया है। तो सर एक बात आपसे जानना चाहूंगा, इतना अच्छा कार्यक्रम आप कर रहे हैं और एक दिन के लिए ही आप लोगों ने किया है, तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पे मीडिया को हमें नजर नहीं आ रही है? तो क्या ये माना जाए कि आप लोगों ने मीडिया को बुलाया, मैंने फोन किया है और उनके पास मेल कर रखी है जी, ठीक है, हमने मीडिया को बुलाया है, लेकिन मीडिया को जैसे हमारी उपलब्धि का पता चलेगा नहीं। भारत के अंदर क्या है कि शुरू में कोई चीज शुरुआत होती है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, और जब वो चीज ऊपर लेवल पर जाती है फिर उसके पीछे मीडिया लग लेता है, ठीक है। ये हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर जब शुरुआत होती है उसके अंदर ध्यान नहीं दिया जाता, और जो वो लोग काम करते करते हुए थक जाते हैं उसके बाद मीडिया उसको उछाड़ती है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है इस बात का कि शुरुआत के अंदर मैंने मीडिया को बुलाया, जागरण को, भास्कर को, पंजाब केसरी को, सबको कल भी मेल करी थी, आज भी बुलाया। जो आता है उसका मोस्ट वेलकम, हम डेडिकेटेड भावना से इसके अंदर काम करते रहेंगे। तो सर आज कितने बच्चों को यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर टोटल आप लोगों ने दिए? हमने 250 बच्चे के करीब रजिस्टर्ड हुआ है। अपॉइंटमेंट लेटर अब हम कलेक्शन करके डेटा एनालाइज करके हमें फाइनल रिजल्ट तैयार नहीं कर सके, थोड़ी देर में हम बता देंगे आपको कितना जो डाटा है एनालाइज करने के बाद प्लेसमेंट का डाटा हम दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। आपका भी धन्यवाद भाई साहब, आप आए और आपका स्वागत है, आप खाना खाइए, आइए। 4 वर्षों तक मेहनत करके इन बच्चों को इस काबिल बनाया कि ये आज अपना नया जीवन प्रारंभ करने जा रहे हैं। वो फोटो क्लिक करवा दो। एक सूचना है विभाग की तरफ से, हमारे जो भी वोकेशनल टीचर्स सुबह किसी कारण से अटेंडेंस नहीं लगा पाए थे, वो एपीसी सर के पास, सुरेंद्र जी के पास अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर लें, क्योंकि विभाग की जो नॉर्म है वो पूरे करने होते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कपिल मैम को कि वो अगले ग्रुप को अनाउंस करें ब्यूटी एंड वेलनेस के चयनित विद्यार्थियों के लिए। के जो बच्चे हैं जो भी सेलेक्टेड हुए हैं और हमारे रिस्पेक्टेड जो भी हमारी टीम है जिन्होंने इंटरव्यू लिया है, वो भी प्लीज यहाँ पे एकत्रित हो जाएं। ग्रुप फोटो होगा, फिर आपको फ्री कर देंगे। फोटो मोबाइल जो मैम है, आभा मैम, उषा मैम, सुदेश मैम, एक बार इसका फोन बना डीजे पर व्यवस्था बनाए रखें। वीडियो बना के मेरे तक जिन बच्चों को आगे बुलाया है सिर्फ वो ही खड़े हो। डाउट का हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफलता के साथ संपन्न हुआ है। सुबह से आपने जिस धैर्य का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ रहा है। कार्यक्रम के कुछ अंतिम क्षण आपके सामने हैं। कृपया करके 5 और 10 मिनट के लिए और थोड़ा सा शांति और समन्वय बनाए रखें। एक बहुत ही सफल आयोजन बस कर दो, बंद कर दी मैंने, बंद कर दी मैंने वीडियो ना। ऑटोमोबाइल में भी 100% जॉब प्लेसमेंट हुआ है।
इनका भी स्वागत किया जाए। और अगले समूह के रूप में सभी हेल्थ एंड केयर के विद्यार्थी तैयार रहें। ऑटोमोबाइल के विद्यार्थियों और